आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इससे पहले वाले वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप ज़रूर देखें, जिससे कि इस आज वाले टॉपिक को आसानी से समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ध्यान रखें, पिछला वाला वीडियो भी अवश्य देखें। आगे देखते हैं। कल हमने पढ़ा था विस्थापन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि न्यूनतम दूरी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की, इसे हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आज देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट के आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देना चाहते हैं कि सामान्यतः चाल को नहीं लिया जाता है, हम औसत चाल को लेते हैं। औसत चाल, क्योंकि कोई भी वस्तु जो है एक समान गति से कभी नहीं चलती। कभी उसकी गति धीरे होती है, कभी तेज होती है। तो इसलिए हम कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी तथा उस तय की गई दूरी में लगने वाला कुल समय, इस सूत्र के द्वारा हम औसत चाल का मापन करते हैं। आगे देखेंगे वेग। चाल और वेग में क्या अंतर है। यदि हम चाल को और अधिक व्यापक रूप से पढ़ना चाहें तो हम चाल के साथ यदि दिशा को भी जोड़ दें, चाल के साथ यदि दिशा को भी जोड़ दिया जाए, दिशा को भी जोड़ दिया जाए तो इसे वेग कहते हैं। तो इसे वेग कहा जाता है। अब देखते हैं औसत वेग क्या होता है। यदि कोई वस्तु एक नियमित चाल से चल रही है तो हम उसके प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के औसत को लेकर के हम औसत वेग निकाल लेते हैं, प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल। यदि उसका वेग एक नियमित रूप से परिवर्तित हो रहा हो, उस परिस्थिति में हम औसत वेग निकालते हैं, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। इस सूत्र के द्वारा हम औसत वेग को ज्ञात कर लेते हैं। यदि विस्थापन दिया गया है, यदि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जो है उसके वेग में परिवर्तन समान रूप से नहीं चल रहा हो, तो हम औसत वेग की गणना विस्थापन में लगने वाला कुल समय, विस्थापन में लगने वाला कुल समय, इस सूत्र के द्वारा हम औसत वेग का मापन करते हैं। आगे देखेंगे। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कब कहा जाता है? जब होने वाला त्वरण धनात्मक हो। यदि होने वाला त्वरण ऋणात्मक है तो उसे डी एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। देखिए, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसे कहा जाता है A बराबर V माइनस यू बटी टी। यहाँ दर से तात्पर्य है समय।
जहाँ कहीं पर यदि दर नामक शब्द आ जाता है तो वहाँ पर हम समय के साथ उसके अर्थ को लेते हैं। यहाँ v शब्द जो है अंतिम वेग है, अंतिम वेग को दर्शाता है, और u जो है प्रारंभिक वेग को दर्शाता है। अब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में अंतर को, उसमें होने वाले लगने वाले समय के अनुपात को हम त्वरण कहते हैं। ये शब्द एक्सीलरेशन से बना हुआ है, त्वरण द्वारा। देखेंगे यदि कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई हो तो उसे हम मीटर प्रति सेकंड में किस प्रकार से बदलते हैं। देखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड हुआ करते हैं। 0 से 0 काट दिया, आप देखेंगे 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, तो कुल मिलाकर के 5/18। यदि कोई भी वेग या चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है तो उसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये त्वरण जो है क्या है कि यदि वस्तु के वेग की तरफ ही वस्तु के वेग की दिशा में त्वरण है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। यदि वस्तु के वेग के विपरीत दिशा में है तो वह ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। जैसे इसको हम समझेंगे एक उदाहरण के द्वारा। जैसे यदि किसी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से चल कर के आगे बढ़ कर के 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो इसे हम धनात्मक द्वारा दर्शाएंगे। और यदि कोई वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और उस पर ब्रेक लगाया जाए, उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाए और वह वस्तु रुक जाए अर्थात उसका वेग 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो यहाँ पर त्वरण जो है ऋणात्मक होगा। अब हम इसकी इकाई देखेंगे कि इसकी इकाई किस प्रकार से, यूनिट किस प्रकार से निकाली जाती है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सभी को पता है कि वेग का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर मीटर प्रति सेकंड में से मीटर प्रति सेकंड को घटाएंगे तो मीटर प्रति सेकंड ही आएगा और समय का मात्रक होता है सेकंड। इस सेकंड को ऊपर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति 2 सेकंड। तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर 2 सेकंड। इसके आगे आप देखेंगे कि इसमें वेग और समय के मध्य में
क्या संबंध है, इसे किस प्रकार से ग्राफ में दर्शाया जाएगा। गति के 3 नियम, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, इन 3 नियमों की व्याख्या कल करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि u क्या है, a क्या है, s क्या है, समय, इन सभी की व्याख्या कल करेंगे। इसी के साथ नमस्कार। और यदि यह टॉपिक समझ में नहीं आए तो इससे पहले वाले वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि पूरा मैटर आसानी से समझ में आ सके। धन्यवाद।